हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब। सर, जो रेड हुई है उस टाइमिंग्स को लेकर पार्टी क्वेश्चन कर रही है, ना सिर्फ आप बल्कि आरजेडी, ऐसा क्यों? एक सप्ताह पहले ही हमारे एप्रीहेंशंस थे कि इस तरह की रेड होंगी, क्योंकि जब से हमने एनडीए से खुद को अलग किया है और आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से ही ये शक शुबे सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जा रहे थे। और इन जांचों से, इन रेड से ना कुछ निकलने वाला है, ना हम डरने वाले हैं। अफसोसजनक है कि इन जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, पहले भी रेड्स हुई हैं, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर जांच एजेंसी अपना काम करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सब तरह की जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन ये वहीं पर कहाँ होती हैं जहां राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। ये महाराष्ट्र में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये मैं छत्तीसगढ़ में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये राजस्थान में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये तेलंगाना में उस मौके पर क्यों होती हैं, ये J&K में उस मौके पर क्यों होती हैं, और जब हम अलग हुए हैं एनडीए से, ये तब बिहार में क्यों होती हैं, और ये होंगी। जो हमारा एप्रीहेंशन है वो करेक्ट साबित होता है। इसका मतलब इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर शक शुबा पैदा हो गया है। बात करने के लिए इसके साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आज जो छापेमारी चल रही है उस पे आपको क्या कहना है? देखिए, छापेमारी चल रही है, इसका मतलब सीधा है कि जो भी एजेंसी है सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है वैसे एजेंसी एक्ट करती है। छापामारी हो रही है तो आज ही क्यों हो रही है, यह तो सवाल होता है ना। क्यों हो रही है ये आपके हिसाब से क्यों? हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी तरह से परेशान से ग्रसित होकर ये सब काम हो रहे हैं। चाहे वो माननीय एमएलसी सुनील कुमार सिंह के यहाँ हो, आफाक करीम साहब के यहाँ हो, फयाज अहमद के यहाँ हो, या सुबोध राय जी के यहाँ हो, ये सब छापेमारी डराने धमकाने की बातें हो रही है और इससे डरने वाले कोई नहीं है। आरजेडी महागठबंधन के कोई भी कार्यकर्ता और नेता इससे घबराने वाला नहीं है। इसलिए कि आज यहाँ फ्लोर टेस्ट है और हम 134 के संख्या में हैं और वो 64 के, और वो हमको लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं और हम सब एक हो गए हैं। महागठबंधन सब एक हो गया है। 164 शिकायत हुई है, जो आरोप लगाए थे उन्होंने तो साथ में है ना, जिन्होंने आरोप लगाए। हमारे साथ हैं जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी साहब। सर, जो रेड हुई है उस टाइमिंग्स को लेकर पार्टी क्वेश्चन कर रही है, ना सिर्फ आप बल्कि आरजेडी, ऐसा क्यों? एक सप्ताह पहले ही हमारे एप्रीहेंशंस थे कि इस तरह की रेड होंगी, क्योंकि जब से हमने एनडीए से खुद को अलग किया है और आरजेडी के साथ सरकार बनाई है, तब से ही ये शक शुबे सभी राजनीतिक दलों के द्वारा उठाए जा रहे थे। और इन जांचों से, इन रेड से ना कुछ निकलने वाला है, ना हम डरने वाले हैं। अफसोसजनक है कि इन जांच एजेंसियों की जो क्रेडिबिलिटी है वो खराब होती है। लेकिन अगर हम इस केस की बात करें, पहले भी रेड्स हुई हैं, पहले भी गिरफ्तारियां हुई हैं इस पूरे मामले को लेकर, लेकिन अगर जांच एजेंसी अपना काम करें तो उसमें प्रॉब्लम क्या है? मैं पहले ही कह चुका हूं कि हम सब तरह की जांच का स्वागत करते हैं, लेकिन ये वहीं पर कहाँ होती हैं जहां राजनीतिक परिवर्तन होते हैं। ये महाराष्ट्र में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये मैं छत्तीसगढ़ में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये राजस्थान में उस मौके पे क्यों होती हैं, ये तेलंगाना में उस मौके पर क्यों होती हैं, ये J&K में उस मौके पर क्यों होती हैं, और जब हम अलग हुए हैं एनडीए से, ये तब बिहार में क्यों होती हैं, और ये होंगी। जो हमारा एप्रीहेंशन है वो करेक्ट साबित होता है। इसका मतलब इन जांच एजेंसियों की निष्पक्षता पर शक शुबा पैदा हो गया है। बात करने के लिए इसके साथ मैं पीयूष मिश्रा, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क। आज जो छापेमारी चल रही है उस पे आपको क्या कहना है? देखिए, छापेमारी चल रही है, इसका मतलब सीधा है कि जो भी एजेंसी है सब भारतीय जनता पार्टी के हाथ में है। भारतीय जनता पार्टी जैसे चाहती है वैसे एजेंसी एक्ट करती है। छापामारी हो रही है तो आज ही क्यों हो रही है, यह तो सवाल होता है ना। क्यों हो रही है ये आपके हिसाब से क्यों? हम तो कह रहे भारतीय जनता पार्टी अपने राजनीतिक विरोधियों को किसी तरह से परेशान से ग्रसित होकर ये सब काम हो रहे हैं। चाहे वो माननीय एमएलसी सुनील कुमार सिंह के यहाँ हो,
आफाक करीम साहब क्या हो, फयाज अहमद क्या हो या सुबोध राय जी क्या हो, ये सब छापेमारी, डराने धमकाने की बातें हो रही है और इससे डरने वाले कोई नहीं है। आरजेडी महागठबंधन के कोई भी कार्यकर्ता और नेता इससे घबराने वाला नहीं है। क्यों चुना गया आज प्रोटेस्टिंग? इसलिए कि आज यहाँ फ्लोर टेस्ट है और हम 134 के संख्या में हैं और वो 64 के, और वो हमको लगता है कि वो अकेले पड़ गए हैं और हम सब एक हो गए हैं, महागठबंधन सब एक हो गया है। 164 शिकायत हुई है, जो आरोप लगाए थे उन्होंने वो तो साथ में है ना, जिन्होंने आरोप लगाया था।